जय हिंद फ्रेंड्स। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था नेशनल करंट अफेयर का, उसमें हम लोग जैसे कि हम लोग शुरू कर दिए थे नेशनल के न्यूज़ को डिस्कशन करने के लिए। तो मेरा दूसरा वीडियो है, इसके पहले आज आप लोगों को एक वीडियो मिल गया होगा और आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो कल आप लोगों को सुबह मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आप लोगों की तैयारी में धारदार साबित होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। दूसरा, ये बिहार के लिए करंट अफेयर जो है वो अमन सर शुरू कर दिए हैं, आप लोगों को मिल रहा होगा। यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर आप लोगों को एक दो दिन के अंदर मिलने लगेगा डेली बेसिस पे। तो हम लोग के लेटेस्ट 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसके साथ साथ हम लोग घटनासार मैंने खुद कंप्लीट कराया, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, घटनासार कंप्लीट हो चुका है, उसके एक दो वीडियो बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग उसको अभी तक कंप्लीट करिए। उसमें जो बैक टू बेसिस मैंने कराया उसको प्लीज करिएगा आप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये प्रोग्राम है, क्या बोलते हैं, ये पैरेलल चलेगा, डेली बेसिस पे चलेगा। इसको आप लोग डेली बेसिस पे करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ हम लोग जो घटना चक्र चल रहा है ये भी कंटिन्यूइंग रहेगा। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल भी चल रहा है। ठीक है, स्पेशल ये भी कंटिन्यूइंग है। आगे कुछ दो तीन प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। अभी टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री में कराएंगे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मेंटरशिप स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। थोड़ा एक दो फ्रेंड्स हैं जो अभी खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद उस पर शुरू करेंगे हम लोग। इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करेंगे, आज हम लोग जो एक नया न्यूज में काफी था, आप देखे होंगे, काफी पॉलिटिक्स भी हो रही थी कि एनपीएस, ओपीएस एंड अभी नया हाल ही में कल आया है यूपीएस, पेंशन सिस्टम्स हैं टोटली। हम इसको एक शब्द में बता रहे हैं कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए जो सर्विस करते हैं केंद्र एवं राज्य में, उनके लिए सरकार उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है पेंशन के तौर पे। उसी के इन्हीं मतलब इन्हीं प्रोग्राम के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हाल फिलहाल में पहले क्या था, ओल्ड पेंशन सिस्टम था। उसके बाद 2009 के आसपास 4 में आ गया था, 9 में लागू होना था, सभी क्षेत्रों के लिए खोला गया था, तो न्यू पेंशन सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद अभी 2024 में क्या आया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आया, पेंशन सिस्टम आया। इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो हम तीनों के एक मतलब काफी उसमें जाके, कॉन्सेप्ट में जाके तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं। जो एनपीएस को लेकर सरकारी की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार ने यूपीएस स्कीम के नाम से नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। ठीक है, आइए इसके हम कंपेरिजन को समझते हैं क्या क्या है। देखिए, ये यूपीएस है, ये एनपीएस है जो अभी चल रही है। इसकी ये जो है ना ओपीएस है, जिसकी डिमांड की जा रही है, पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं और जो आर्मी पर्सनल है वो भी कह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। तीनों हम लोग आज तीनों के की फीचर समझ लेते हैं, तब आपको आज क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद अंतिम 12 माह के औसत वेतन, 12 माह इसमें मतलब एवरेज है, इसको नोट करिएगा। प्लस जो ये मिलता है, डीए मिलता है। ठीक है, महंगाई भत्ते का आधा यानी 50%, ये दोनों को मिला के 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, रिटायरमेंट की ग्रेजुएटी के अलावा ये जो है भुगतान भी यूपीएस में शामिल है, ये भी शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्मचारी को बेसिक जो वेतन है, महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा। जैसे क्या है कि आपसे कटेगा, आपके अकाउंट से 10% कटेगा। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसमें 18% गवर्नमेंट दे रही है, 18.5%, याद रखिएगा। ठीक है, यूपीएस में ठीक है, ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। ओपीएस में सीधे गवर्नमेंट दे देती थी 50% आपके लास्ट सैलरी का। अभी हम लोग देखिए एनपीएस में क्या था, इसका हिस्ट्री देख लीजिएगा थोड़ा। 2004 में हुई थी, 2009 में इसके लिए सभी को खोला गया था। इसमें दो तरह का था, टीयर 1, टीयर 2, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो तरह के अकाउंट थे। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को कुल फंड का 60% मिल जाता था। ठीक है, 60% अभी रिटायरमेंट में जितना पैसा होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद जो 40% रकम थी उसको आपको किसी भी स्कीम में प्लान के तहत लेना पड़ता, उसी से आपकी पेंशन मिलती थी। ये 40% ये आपको मिल जाता है एक ही बार में, वन टाइम। ठीक, और ये मंथ मंथ टू मंथ आपको पेंशन के तौर पर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कर्मचारियों का कहना था कि नहीं, हम लोगों को नुकसान हो रहा है, ये सारे उनके कंसर्न थे। आगे उस पर हम बढ़ेंगे, उसकी चिंताएं क्या थी।
ये क्या था कि कर्मचारियों को बेसिक वेतन का 10% योगदान करना होता था मंथली बेस पे, और 14% सरकार करती थी एनपीएस में। ठीक, आते ओपीएस देखिए क्यों बेटर था, आते हैं ओपीएस में। इसमें क्या है कि कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होता था मंथली। ठीक है, डायरेक्ट आपके सीधे जब रिटायरमेंट था उसी समय 50% मिलने लगता था, और साथ ही आपको कुछ पैसा भी एडवांस में मिल जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 50% कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% मिलता था। इसमें महंगाई के हिसाब से पेंशन की बढ़ोतरी होती रहती थी। ठीक है, डी ऑटोमेटिक बढ़ता रहता था। मृत्यु के बाद परिवार को उसका लाभ जारी रहता था। ये 3 फीचर है, इसको आप अच्छे से नोट कर, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इसके जो वो हैं पीडीएफ हैं, आपको सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कि आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई है। एक फैक्ट्री थी, मेडिसिन फैक्ट्री थी, उसमें क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, रीजन क्या है, अब रीजन क्या बताएं आपको, रीजन सुन लीजिए। आपको अगर रीजन्स पे जाना है, कुछ लोग कहते हैं सर थोड़ा और होलिस्टिकली करिए, तो ठीक है मैं रीजन्स इसके साथ डिस्कस करता हूँ। वही सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो इम्प्लीमेंट नहीं करना। ठीक है, दूसरा ये जो वर्कर्स थे, ये उसको बंद करने के लिए मतलब तेजी से आगे बढ़ गए। उनको अगर सेफ्टी अगर कंप्लेंट्स पहले से पता होता तो आगे नहीं बढ़ते, सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ जाते हैं। उसके बाद रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन की बात हो जाती है, स्ट्रिक्ट ऑडिट नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑडिट की कमी हो पाती है। ये सारे और भी फैक्ट वो हैं, रीजंस हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। इतना मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या था इसमें, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ठीक है, बता दिया मैंने। इसमें जो रिएक्टर में विस्फोट हुआ साल्वेंट के रिसाव के कारण, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ठीक है, आंकड़ों से पता चला देश के आपदाओं काफी वल्नरेबल है हमारा कंट्री। क्या है, एक डाटा है कि 1861 बड़े दुर्घटना संकट है, एक्सीडेंटल हजार्ड है। 1861 अभी प्लांट ऐसे हैं जिसमें कभी ना कभी फ्यूचर में हो सकता है, बड़ी संभावना रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा, अन्य उदाहरण देखिए काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे फ्यूचर में हुए, जो हमारे पास्ट में हुआ है, जो अभी हुआ है। ये देखिए, चेन्नई में अमोनिया गैस 2024 की यह दुर्घटना मिचेंग जो साइक्लोन आया था उसके कारण हुआ था। ठीक है, पाइपलाइन की वजह से। विजाक गैस रिसाव 2020 में हुआ। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में स्टायरिन गैस, ये नाम याद रखिएगा। जैसे इसमें याद रखना सॉल्वेंट, इसमें याद रखिए। भोपाल गैस त्रासदी को क्या ही बताना, मिथाइल आइसोनाइट, इसके पॉलिटिक्स आप लोगों को पता ही होगा। आज तक नहीं मिल पाया, उनके जो विक्टिम्स हैं उनका आज तक नहीं। रीजन ये है कि जो इसका ऑनर था यूएस का था, वो भग गया यूएस। अब इंडिया के पास इतना पावर, मतलब उस समय सरकारों के पास इतना वो नहीं था कि उसको मतलब वो कर पाए। फिर मामला एससी में चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, देखिए क्या होता है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड किया, एनडीएमए के दिशा निर्देश पालन किया जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ये अन्य एक्ट हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किए गए, यूएनएफ की कुछ रिकमेंडेशन उसको याद रखिएगा क्या क्या। ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, ये है, इसको आप वे फॉरवर्ड में और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना, तो राज्य कार्य योजना शुरुआत का रीजन क्या है, वही एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, उसके वजह से व्यापक कोई रणनीति नहीं होती या फिर एलजी का हस्तक्षेप होता, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, दिल्ली में कार्य योजना के संशोधन की आवश्यकता की महसूस की जा रही थी। रीजन देख लीजिए, ये हीट वेव्स था इस बार काफी ज्यादा, हम लोग दिल्ली में है, काफी दिक्कतें हो रही थी। बारिश अभी देख लें, फ्लड अर्बन फ्लड कितना तेजी से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। संबंधित मुद्दों को, विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें, एनपीसीएस के अनुरूप है। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, टॉप डाउन दृष्टिकोण और पहले मौजूद जलवायु परिवर्तन रणनीतियों योजनाओं के कारण नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई थी। ठीक है, अस्पष्टता की कमी है आज भी, अभी भी आवश्यक संसाधनों की कमी है, ये सारे चैलेंजेज हैं टैकल करने में। वे फॉरवर्ड तो आप जानते ही हैं, इसके लिए फंड बना दो भाई, अलग से फंड की व्यवस्था करो, फंड की कमी है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति करो, इसके लिए नोडल्स की, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट। अगला है विस्तृत रिपोर्ट योजना नहीं है, अपडेट नहीं होता टाइम टू टाइम, उसकी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत और पोलैंड देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की भी यात्रा और इसकी, दोनों की यात्रा को याद रखिएगा। इन दोनों पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी मेंस होने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, तो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम की हमारी विजिट हुई थी पोलैंड के यहाँ। ठीक है, दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया कि राजनीतिक संबंध के 70 वर्ष हो चुके हैं दोनों के। ठीक है, तो हो सकता है 70 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, 125 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, ऐसे में क्वेश्चन बनते हैं जनरली। कुछ परिणाम उसकी नजर है, क्या क्या हुआ, 5 वर्षीय कार्य योजना 24-28 तक लागू करने पर समझ, सामाजिक सुरक्षा समझौता। इसमें क्या है, जो वर्कर हमारे यहाँ से काम करने जाएंगे पोलैंड से यहाँ इंडिया तो नहीं आएंगे,
ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी का कंपनी लगाने आ रहे हैं या फिर किसी और रीजन से आ रहे हैं, तो उनके हितों को सुरक्षा के ध्यान रखा जाएगा। जो जाम साहब आम नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका नाम याद रखिए, किसके साथ जनरली पूछ लेगा पीटी में, तो पोलैंड के साथ। सेकेंड वर्ड, ये इनका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसका ये इसी का याद रखिएगा। संबंध देख लेते हैं कुछ थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1954 स्थापित हुए। 1957 में वारसा में भारतीय दूतावास खोला गया था। आर्थिक वाणिज्यिक संबंध क्या है? मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक निवेश साझेदार है, याद रखिए, पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, यूक्रेन डाल देगा, कितना है, 6 अरब अमेरिकी डॉलर। क्षेत्रीय सहयोग क्या? खनन क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, और प्रशिक्षु पोलैंड की खानों में प्रशिक्षण है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध में क्या देख सकते हैं हम कि इंडोलॉजी अध्ययन है कि एक बेहतरीन परंपरा है, ठीक है, योग गुड है, और आगे हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है। महाराजा कनेक्शन आपको बता ही दिए, साथ ही योग गुड है, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिर भी देखने के तौर पे। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंडियन कंपटीशन कमीशन है, ठीक है। रिलायंस डिजनी का यह सौदा प्रतिस्पर्धा का नुकसान पहुंचा सकता है, विशेष रूप से विलय के बाद कंपनी का क्रिकेट प्रसारण बाजार में प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा है पता है ना? आई थिंक लग रहा है यही जियो का ही है। क्या है 2023 के अनुसार जो नया रूल है, सीसीआई को लगता है किसी विलय से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, इसके बारे में जारी कर सकता है, ठीक है। उठाए गए कदम, गूगल पर जुर्माना लगाया हाल फिलहाल में, गवर्नमेंट मतलब जो एफर्ट्स क्या क्या थे, गूगल पर जुर्माना लगाया गया इतना का। अमेजन फ्लिपकार्ट के मामले में जांच पाया गया कि फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां उसके द्वारा नियंत्रित एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन कर रही हैं। इसी के पैरेलल हम लोगों ने लॉन्च किया था ONDC, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। इस पे हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी जो छोटे MSMEs हैं के जो हैं और भी जो लोग हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। अभी उतना फेमस नहीं है, फिर भी आप अगर पेटीएम यूज करेंगे तो पेटीएम में ONDC फूड का ऑप्शन है, तो आप अगर इससे फूड मंगाएंगे तो स्विगी एंड जोमेटो से काफ़ी सस्ता होगा, मतलब 100 से 150 रुपये 200 रुपये सस्ता मिलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों चिंताजनक, मतलब क्यों ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है? तो बढ़ावा मिलेगा क्षमता को, नौचान पर प्रभाव पड़ना, वस्तुएं उच्च कीमतें हो जाएगी इससे। इसके बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन इसमें बनता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके बारे में 2009 में इसका एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है, 2002 के तहत स्थापित किया गया था, याद रखिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? वही प्रतिस्पर्धा नियमों को, कार्यों को प्रबंध करना, उसे लागू करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना कार्य, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वासी जुडिशियल, ठीक है, नहीं तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, स्पेशली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है वेब्स क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में 2 तरह से बनेगा, फुल फॉर्म के तौर पे एक, और ये क्या है, ठीक है। वेब समिट के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंजेस की शुरुआत की गई, ठीक है। आगे है वेब्स की भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को दर्शाता है, आप समझ रहे हो कैसे, मतलब एक नई तरह से क्रिएटिव चीज़ों में, जैसे IPR वाला बताए थे हमने, डिजाइनिंग बताए थे, इस तरह से चीज़ों को महसूस करता है। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल कंटेंट के निर्माण और वितरण से है। वेब्स के बारे में देख लीजिए, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग, नवाचार और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक कॉमन है, कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। भारत की, ये तो आगे पता ही चल गया था, इसके पहले मैंने कल डिस्कस किया था। मीडिया मनोरंजन के उद्योग में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत को मजबूत करना, इसके इंटेंशन है। क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज को सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सोशल नदियों के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR शुरू किया गया, ठीक है। भारत और डेनमार्क के बीच ऐसा ये ग्रीन स्टडी पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला की परियोजना की स्थापना कहाँ पे की गई? पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य वरुणा नदी को पुनरुद्धार करना। ये किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, जो प्रयागराज या फूलपुर पास से निकलती है और वाराणसी में मिलती है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट और निकलती कहाँ से, याद रखिएगा, ठीक है। IIT BHU के एक हाइब्रिड लैब मॉडल की वरुणा नदी के ऑन फील्ड लिविंग लैब के तौर पे स्थापित किया जा रहा है IIT BHU के साथ, ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट।
ये तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था नीचे हम डिस्कस करते रहे। जिंक आयन बैटरीज क्या होती हैं? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के में जिंक आयन बैटरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ, ये नाम याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसके साथ किसका समझौता हुआ है। ये क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं देख लीजिएगा। कम लागत वाली ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण की सुविधा, मतलब कम कम उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी, ठीक है, कम कॉस्ट में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। इनके बारे में क्या, रिचार्जेबल होती हैं, जैसे क्वेश्चन दे जाएगा कि नहीं वन टाइम चार्ज हैं, ऐसा नहीं है, रिचार्ज हो जाएगी। चार्ज वाहकों को जिंक आयनों का उपयोग करके, वही प्लस माइनस जो होता है बैटरीज के अंदर, उसमें जिंक का प्रयोग करके उनको किया जाएगा। इसके काफ़ी लाभ हैं। तीव्र चार्ज, फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। ये जो हाई इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, जिंक की उपलब्धता आदि में ये सब है। इसकी थोड़ा सा कुछ लिमिटेशन से याद रखिएगा। चालकता कम है, सुरक्षा संवेदनशीलता, मतलब विस्फोट का डर है। जैसे ओला में भी देखे होंगे, ओला की जो लिथियम बैटरीज थी उसमें, ओला जो बाइक्स थी उसके लिथियम बैटरीज में काफ़ी एक्सप्लोजन हो रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। A1 A2 दूध के बारे में क्या है, ये एक तरह का पैकेजिंग से रिलेटेड था। इसको अभी फसाई ने क्या किया, हटा दिया है। फसाई को पता ही होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को देखता है, खाद्य सुरक्षा मानक देखता है 2006 के अधिनियम के तहत, ठीक है। श्रेणी में क्या, कैसीन पता है, यह मिल्क की प्रोटीन है। यह कम से कम 13 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये दो याद रखिए नाम, A1 बीटा कैसीन और A2 बीटा कैसीन और कैसीन। अगर बहुत अंदर एग्जामिनर जाएगा तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि A1 जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली गाय की नस्लों में, ठीक है। B2 क्या है, चैनल आइसलैंड और दक्षिणी फ्रांस के में, ठीक है। हालांकि नियमित दूध में दोनों पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एंटीमैटर क्या है, हाल ही में साइंटिस्ट ने क्या पाया, त्वरक रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में सबसे भारी मात्रा में एंटी मैटर न्यूक्लियस, वही है उसको करने की, मतलब रिएक्ट करने की, मतलब शक्ति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसको कर रहे हैं, यहाँ से उतने पावर में आपको रिटरेट किया जाएगा, तो वही एंटी मैटर है। इस एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटी मैटर के प्रत्येक मूल कण के लिए उसका समान द्रव्यमान वाला लेकिन विपरीत विद्युत आवेश होता है। जो एंटी मैटर होते हैं ना, अगर इसका वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो समान द्रव्यमान होगा, लेकिन इसके जो आवेश हैं उसके मतलब जैसे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, विपरीत टाइप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सी प्लेन में परिचालन है तो दिशा निर्देश क्या है, केंद्रीय विमान मंत्री कौन है, शायद वो हैं सिंधिया हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री उड़ान 5.4, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया था बताइए, पूरे देश का हर नागरिक, यही है शायद, आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म। ये कब स्टार्ट किया गया था बताइएगा, कौन सी जगह, MP है कि बिहार है कि UP है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, गुमटी नदी काफी न्यूज में है। एक्चुअली क्या हुआ है कि बांग्लादेश में जब सरकार चेंज हुई है, चेंज नहीं हुई है, कहिए तो ISI और CIA ETC के मिली भगत से ये चीज़ें, और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं डोमेस्टिक, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हुआ ये है कि वहाँ पे तख्ता पलट कह सकते हैं, या फिर अंतरिम गवर्नमेंट नाम मात्र के, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी वो पावरफुल होगी। तो क्या हुआ है कि वहाँ पे बाढ़ आ गया बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में, ठीक है, जो इंडिया के से जुड़े हुए बॉर्डर से हैं, वहाँ पे फ्लड आ गया। तो बांग्लादेश की सरकार ने बोला कि ये भारत की वजह से हुआ है, कि आपने डुम्बुर बांध को गुमटी नदी पर जो है त्रिपुरा में, उसको आपने खोल दिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो विदेश मंत्रालय क्या बोला है कि बाढ़ के कारण डुम्बुर नदी बांध खोलने के कारण आई है, ऐसा बोला, इनकार कर दिया, बोला नहीं हमारे वजह से ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी है गुमटी नदी का बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। त्रिपुरा की अथारा लोंगथराई और अथारा मूरा को जोड़ने वाली पर्वतमाला से निकलती, ओरिजिन पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लें। ये नदी बांग्लादेश से मैदानी होकर बहती है, पास मेघना नदी में ये मेघना मिल जाती है, ठीक है। प्रमुख झरना ये क्या तो रख सकते हैं, दाहिने की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि ये इसमें मिल जाती है मेघना में, ठीक है। आगे में टोकनाइजेशन क्या है, टोकनाइजेशन कार्ड की मदद से CVV मुक्त भुगतान किए जा रहे हैं। वही है कि जैसे जो आपका कार्ड नंबर है उसके अलावा एक टोकन जनरेट करके, मतलब आपकी, मतलब ट्रांजेक्शन आइडेंटिटी को छुपाना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हैकिंग नहीं हो पाएगा, आपकी कोई रियल मतलब कार्ड नंबर नहीं जान पाएगा,
ये सारे आपके फायदे हैं। कंज्यूमर की मतलब कस्टमर की सिक्योरिटी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। वास्तविक कार्ड के देखिए टोकन का प्रयोग हो गया ना। यह कार्ड टोकन अनुरोध करता है, एक डिवाइस का कॉम्बिनेशन कार्ड होता है, ठीक है। कहाँ किया जा सकता है? पीओएस में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ठीक है। एईपीएस में भी शायद हो जाएगा, नहीं एईपीएस में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये लाभ देख लीजिए, आपको मैं बता दूँ, पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ें, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा है ना। एक न्यूज़ देखते हैं, ये हो गया एंटी मैटर A1 A2 हो गया, और जिंक आयन बैटरीज भी हो गया, और ये भी हो गया, और दिल्ली सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कुछ आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। HW कुछ है, जैसे HW में क्या है कि आप हमें बताएंगे कि अभी हाल में जो सुनीता विलियम्स फंसी हैं, ठीक है, स्पेस में ISS गई थी, वो किस किस मतलब कंपनी का कैप्सूल था, ठीक है। नाम बताइएगा उसका, ठीक है। अगला बताइएगा कि PSLV, GSLV एंड SSLV, ठीक है। इस तीनों में डिफरेंस बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था, ठीक। अगला बताइएगा आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल कौन है, ठीक। और इंडिया का पहला 3D रॉकेट का नाम बताइएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके, हाँ, पहला इंडिया का लाइट वेट टैंक कौन सा है, लाइट वेट। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, बाकी मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं एक एक चीज़ देख के बताऊँ, जो मुझे आ रहा है वो मैं पूछ दे रहा हूँ। अभी SSLV लॉन्च किया है, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा स्पेस एक्स किस कंपनी, किसका मतलब इसके ऑनर कौन है, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया और ये थोड़ा सा AI से कुछ क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। ओपन AI के CEO कौन है, काफी न्यूज था उसका, बताइए। जेमिनी के CEO, अभी बार्ड हो गया, इसको बार्ड भी देख सकते हैं। उसके बाद डाली, एडिटिंग में काफी हेल्प होता है डाली जो है, इमेज एंड वीडियो, इसके CEO कौन है, ठीक है। आप प्लीज बताइएगा। इतना ही है, बाकी फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे, और उसके बाद देखते हैं घटना चक्र का भी प्रोग्राम जो बचा है, हिस्ट्री के पार्ट को शुरू किया जाएगा। और आप लोग से काफी एक वो चाहिए, फीडबैक चाहिए कि आप लोग को ये कैसा प्रोग्राम लग रहा है। आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां भी बताइए, आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिए। सब लोग इसको फीडबैक देंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो हम लोग अपने आप पे काम करेंगे, ठीक है। हम लोग कहना इतना है, जो भी अगर दिक्कतें होंगी हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को सारी चीजें यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।